जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नीरू पे लगी हुई टाइल जो 10 साल पहले मैंने ख़ुद लगाई थी। उस टाइम मैं हल्का से ही होता था, नया नया मैं काम सीखने लगा था टाइलिंग का। तो कट पीस एक जगह से बचे वो आके मैंने ना नीरू से लगा दिए, ठीक है, इस दीवार पे। तो आज जो है हम ये देखें घर का काम कर रहे हैं, ये रफ़ किया गेट ऊँचा करके। तो अभी हम जो है ना रिपेयरिंग कर रहे थे। ये जो पापड़ों की दुकान आपको नज़र आ रही है, ये उखाड़ के इसे प्लास्टर करके जो मरम्मत करने लगे थे, ये देखें सारी मरम्मत करने लगे थे। तो टाइल जब हमने नीरू पे लगी हुई उखाड़ी तो सर ब्रीक ब्रीक पीसीज में उखड़ी है, एक भी टाइल साबित नहीं उसके ऊपर से उतरी और ना नीरू ग्रिप छोड़ रहा है। अब 2-3 वजूहात मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से, और अगर नीरू को कोई डिनाई करता है तो वो किस वजह से करता है कि नीरू पे नहीं लग सकती या नहीं लगती। ठीक है, अभी मैं आपको पहले छेनी तोड़े से थोड़ा सा इसे तोड़ के दिखाता हूँ कि क्या आया कि ये आसानी से टूट रही है या देर से टूट रही है। ठीक है, नीरू के ऊपर लगी है, सब नीरू पे कट पीस लगा हुआ, ठीक है, और आज तक ये जो है नहीं टूटा। ठीक है जी, मेरे पास इस टाइम हथौड़ा मौजूद है। मैं हथौड़े से इसके ऊपर हिट करूँगा। ये मैं फुल पावर से मार रहा हूँ, मतलब जितनी पावर से मारना चाहिए या मार सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर शबीर और मास्टर की टाइल है, तीसरी टाइल कोई नहीं लगी हुई इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम इतना रवाज नहीं था। चाइना की कंपनीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इधर टाइल नहीं फेंक रही थी। ईरानी टाइल नज़र आती थी, वो लोग ज़्यादातर बस फ्रंट्स पे लगाते थे। ठीक है, ठीक है, ये फुल पावर से मैं मार रहा हूँ और टाइल छोटे छोटे पीसीज में जो है वो नीरू को छोड़ रही है। वो भी आप ये देखें कि टाइल की छोटे छोटे हिस्से जो है ना वो नीरू के अंदर ही रह रहे हैं, मतलब टाइल सेंटर से टूट रही है। ना नीरू टाइल को छोड़ रहा है और ना टाइल नीरू को छोड़ रही है। अच्छा, इसकी अब सबसे बड़ी वजह क्या है? एक वजह तो इसकी ये है कि ये वॉल टाइल है, ये फ्लोर टाइल नहीं है। ठीक है, फ्लोर टाइल अगर आप नीरू पे लगाएंगे तो वो साफ़ सुथरी ऊपर से उखड़ जाएगी। इस तरीके से नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसी ग्रिप करेगा टाइल ही सेंटर से टूट जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप छोटे एरिया में लगाते हैं उसमें तो आप नीरू से लगा सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ा एरिया लगाते हैं या बड़ा फ्लोर लगाते हैं तो एक साइड से आप चाल शुरू करते हैं, वो ज़रूरी है कि चौथी पांचवी लाइन जब तक आप लगा रहे हैं पीछे से लाइन जो है वो तर रहे, मतलब इतनी कि हिलती रहे टाइल के आप हिला जुला के अगली टाइल में अगर 1 मिली का फ़र्क है तो उसे आगे से जो है पुश करके पीछे आप जोड़ के बराबर कर सकें अपनी अगली लाइन। नीरू से जो टाइल आपने लगा ली वो फिर आप उखाड़ नहीं सकते, ताज़ी टाइल को ना हिला सकते हैं। वो जहाँ लगा दी वहाँ पर जम गई, वो अनबैलेंस है तो जम गई है, वो बैलेंस में है तो वो जम गई है, अगर वो ऊंची नीची है तो वो जम गई है, उसे छेड़ नहीं सकते। बाउंड का ये फ़ायदा है कि वो काफ़ी देर तक 3 से 4 घंटे तक वो नरम रहता है। बेशक फुल ड्राई जगह पे लगाए फिर भी वो नरम रहता है। ठीक है, वो खुश्क नहीं होता। एक तो बाउंड का हो गया ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब फुल बॉडी टाइल आप इंस्टॉल करते हैं ना जी, तो उसके अंदर पानी चूसने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती। नीरू होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड चीज़। ठीक है, जब वो एक्स्ट्रा हार्ड हो जाता है तो ऊपर से टाइल ऐसे मक्खन में से जैसे बाल निकालते हैं ना, इस तरीके से टाइल उसके ऊपर से उखड़ जाती है और नीरू नीचे साफ़ पड़ा रहता है। फुल बॉडी टाइल तो अक्सर बाउंड से भी उखड़ जाती है, लेकिन बाउंड में ज़्यादा सलाहियत है फ्लोर टाइल को पकड़ने की निस्बतन नीरू का। लेकिन ये जो वॉल सिरेमिक टाइल है ना, अच्छा एक और मैं आपको बात बताता हूँ जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है। ठीक है, टाइम सिरेमिक्स, ओमेगा, ओरियल, ये जितनी भी टाइल्स हैं ये कम ग्रिप करती हैं नीरू पे निस्बतन मास्टर शबीर के। ठीक है, मास्टर शबीर की ग्रिप आप ये देख सकते हैं, ये मास्टर है, सही है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल लगे हुए हैं ये शबीर के आर्टिकल हैं, ये मास्टर का आर्टिकल है। ठीक है, ये भी मास्टर का आर्टिकल है, ये वाला भी आई थिंक मास्टर का ही आर्टिकल था, बहुत पुरानी बात है, मुझे अभी याद नहीं है। बहरहाल इसके अंदर मास्टर शबीर के अलावा आई थिंक कोई टाइल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये देखें यहाँ पे मास्टर का वो बना भी हुआ है, ये लोगो बनाओ मास्टर का। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो शायद, कैमरा उल्टा करके दिखाऊं तो शायद समझ आए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ का रिव्यू करवाता हूँ जो रिसेंटली मैंने गौर किया, क्योंकि अभी समझ लें कि 5 से 6 साल हुए हैं यहाँ पे चाइना की टाइल का प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तकरीबन 6 से 7 साल हुए हैं। तो 6 से 7 साल हुए हैं तो इतना कोई यानी कि अरसा नहीं गुजरा। जिसने भी लगाया उसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल हुए होंगे, और 5 से 6 साल में नहीं पता चलता कि इस टाइल की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे इंस्टॉल की तकरीबन ठीक जा रही है, लेकिन मास्टर शबीर जैसी पायदारी नहीं पाई गई। ठीक है, अगर अच्छा गुनिया मास्टर शबीर से उसका बेहतर है, लेवल उससे बेहतर है, फरड उसके अंदर मास्टर शबीर से बहुत कम आता है, लेकिन ग्रिप आप देख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा ग्रिप मुझे बताएं क्या हो टाइल की वॉल पे?
ये 10 साल के रिव्यू के बाद पता चला एक छोटा सा पीस भी नहीं इसका उखड़ा। अभी मैं आपको जो है सिर्फ 1 मंथ पहले लगी टाइम सेरेमिक्स की टाइल नीरू से मैंने लगाई थी अपने ही घर के अंदर, उसका मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ और वजह बताता हूँ कि वो क्यों उखड़ा है। ये देखें, ये पीसेस लगे थे लाइक ऐसे, ठीक है। ये पीसेस मैंने नीरू पे लगाए थे क्योंकि इन्हें मैं जल्दी खुश्क करना चाहता था कि ये यहाँ पे जमते जाएं, सपोर्ट नहीं दे पा रहा था मैं इनके नीचे ना। तो ये पीसेस 1 मंथ के अंदर अंदर उखड़ गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है ना, टाइल जो आती है ना उसके पीछे ये देखें वाइट कलर की ना, वाइट कलर का कोई चीज़ लगी होती है, लाइक मिट्टी धूल टाइप ना, वाइट कलर का कोई पेरिस टाइप कोई चीज़ लगी होती है। आई डोंट नो वो क्या चीज़ है। ये देखें कि वो जो वाइट कलर का मटेरियल था ना, जो टाइम्स और मेगा चाइना की टाइल्स के पीछे लगा होता है, चाइना वॉल सेरेमिक टाइल्स के पीछे जो लगा होता है, ये देखें ये वाइट कलर का, वो इसके ऊपर रह गया, ऊपर से टाइल उखड़ गई है, ठीक है। वो वाइट कलर का मटेरियल जो है उसने नीरू को ग्रिप कर लिया, लेकिन टाइल उखड़ गई है। यानी कि टाइल और नीरू के दरमियान में वो जो वाइट कलर का मटेरियल है वो हायल हो जाता है। नीरू से कभी भी नहीं ये सही चिपकती। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने, अभी भी वाइट कलर का उतर रहा है। डोंट नो ये क्या चीज़ लगी होती है। और शुरू में यकीन करें कि शुरू से ही मेरे दिल में डाउट था कि ये चीज़ जो ऊपर लगी हुई है, ये टाइल और पीछे सरफेस के दरमियान में ना ग्रिप ना करने का बायस बन सकता था मेरे हिसाब से। तो ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया। तो बाउंड से चिपक जाता है, ठीक है। बाउंड इसके अंदर जो है ना, इस मटेरियल के ऊपर से होकर टाइल को ग्रिप कर जाता है। लेकिन नीरू में इतनी सलाहियत नहीं होती कि एक चीज़ के पीछे जाके उसे ग्रिप कर ले। तो आप देख सकते हैं, इसका रिव्यू करें आपके सामने। ये अच्छे तरीके से ट्राई करके नीरू से लगाई गई थी और 1 मंथ के अंदर अंदर उखड़ गई और मुझे डर है कि ये भी उखड़ जाएंगी। सही है ना? तो फिर देखेंगे कि क्या बनता है।